क्या खालिद सैफी के पैरों को कोई तेल लगाता है? जब खालिद सैफी जेल को लेकर गए तो पुलिस ने मारकर उसके पैर को तोड़ दिया था, और ये केजरीवाल के मंत्री के पैरों को तेल लगाया जा रहा है। अरे सुन ले दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब अब्दुल तेरी आंखों में आंखें डालकर अपना हक लेगा इंशाअल्लाह। दिल्ली के मुख्यमंत्री का हिंदुत्व का चेहरा आपके सामने रख सकूं, बल्कि उसने कहा कि अगर मुझे इख्तियार दिया जाता तो मैं आधे घंटे के अंदर शाहीन बाग को हटा देता। इसने कहा कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या अच्छा हुआ तोड़ दिए। इस शख्स के इस घिनौनी हरकत की वजह से पूरे मुल्क में मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा गया। सबसे पहले अगर किसी ने मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की और उसकी शुरुआत की तो उस शख्स का नाम दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल था। उसने तबलीगी जमात का नाम लेकर तमाम मुसलमानों को बदनाम किया और कहा सुपर स्प्रेडर है। बताओ क्या कोविड आपसे पहला? क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? जोर से बोलिए, क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? क्या पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही है? क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? तो फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था? वो झूठा है या सच्चा है? क्या है वो? तो झूठे का साथ देंगे या ये सच्चे सैफी का साथ देंगे? कोविड के दौरान दो लिस्ट निकलती थी, एक में इतने लोगों को कोविड हुआ और दूसरी लिस्ट, उस लिस्ट के बाजू ब्रैकेट में लिखा जाता था सुपर स्प्रेडर तबलीगी जमात। ये शख्स बदनाम किया पूरे मुल्क में। इसकी वजह से मुसलमानों में, आम भारत के लोगों में नफरत पैदा हुई, गलतफहमी पैदा हो गई। इस शख्स के इस घिनौनी हरकत की वजह से पूरे मुल्क में मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये असली चेहरा है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। इसका दूसरा चेहरा आपके सामने रख रहा हूं। एफआईआर दर्ज कराया इसने, तबलीगी जमात के ऊपर मरकज को बंद करवा दिया, और कोर्ट में जब मुकदमे गए तो कोर्ट ने तमाम इल्जामात से तबलीगी जमात को बरी कर दिया। सब के सब झूठे साबित हुए। इसने एफआईआर दर्ज कराया तबलीगी जमात पर। अरे जब दिल्ली में फसाद हो रहा था तो दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं कराता। तबलीगी जमात पे कहता है कि मैं एफआईआर की कंप्लेन कर रहा हूं, मगर अब दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों में नफरत की आग भड़क गई। ये मुख्यमंत्री का काम ये था कि वो हिंदू और मुसलमानों के दिलों को मिलाता, जाकर लोगों से अपील करता कि नफरत की आग मत उठाइए, इससे हमारा नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या करता है? अपने तमाम प्यारों को लेकर गांधी की समाधि राजघाट पर जाकर अपनी जबान और आंखों को बंद करके बैठ जाता है। ये इसका काम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, इसका तीसरा चेहरा ये है। तीसरा इनका चेहरा ये है कि जहांगीरपुरी में गड़बड़ हुई। अप्रैल 16, 2022 को बुलडोजर लेकर चले गए। इसी दिल्ली की केजरीवाल की सरकार ने, पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट ने बुलडोजर दिए थे वहां पर के जाओ, जाकर तोड़ो। और जब तोड़ा गया तो उसके 3-4 घंटे के अंदर मैं और कलीम साहब वहां पर पहुंचते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है, क्योंकि वहां पर बसने वाले भारत के हैं, बंगाली जबान बोलते हैं, इसने कहा कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या अच्छा हुआ तोड़ दिए। क्या आप ऐसे शख्स को वोट देंगे जो आपकी वफादारी पर शक करता है? बंगाली बोलने वाले भारत के लोग थे और हैं वहां पर, तो कहा गया कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, बुलडोजर भिजा दिया वहां पर। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप अंदाजा लगाइए कि कौन कौन सी इनकी बातें हैं। शाहीन बाग में तारीखी एहतजाज आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर किया था CAA NPR NRC के खिलाफ।
क्या तुमने देखा वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को? क्या तुमने उसका उस शाहीन बाग की ताईद में एक बयान आपने सुना? नहीं सुना। बल्कि उसने कहा कि अगर मुझे अख्तियार दिया जाता तो मैं आधे घंटे के अंदर शाहीन बाग को हटा देता। याद रखो, आप कोई कहेगा कि ओवैसी इन सब पुरानी बातों को क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहा हूं ताकि आपके चेहरों के सामने ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का हिंदुत्व का चेहरा आपके सामने रख सकूं। पहचानो इन लोगों को। कल तक आपके पास मजबूरी थी, कल तक आप ये समझते थे कि ये केजरीवाल को वोट देंगे, बीजेपी को रोकना है। आज आपके पास एक विकल्प है, एक मुतबादिल है और उसका नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपको हालत मजबूरी में अब किसी का साथ देने की जरूरत नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक वोट सही तरीके से इस्तेमाल करिए और याद रखिए कि बहुत से मसाइल हैं। बल्कि एक स्कॉलर्स ने, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी डेवलपमेंट ने दिसंबर 2020 में उन्होंने एक स्टडी की। उस स्टडी का नाम था अर्ली एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन फॉर मुस्लिम्स एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। उसमें यह कहा गया कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ 3% मुसलमानों को एडमिशन मिलता है। ये फिरका परस्ती नहीं है तो क्या है? हम पर इल्जाम लगाते कि असदुद्दीन ओवैसी फिरका परस्ती को फैलाता है। अरे सच्चाई को बयान करना अगर फिरका परस्ती है तो तैयार हो जाओ, दिन के 24 घंटे में सच्चाई को बयान करता रहता और करता रहूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर इस वार्ड की तरक्की के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके इस इलाके में वो तमाम सहूलतें मिलें जो दूसरे इलाकों में मिलती हैं, तो आपको एक ताकतवर आवाज को कामयाब करना पड़ेगा। और सरताज सैफी से बेहतरीन कोई उम्मीदवार यहाँ पर नहीं है। मेरी आप तमाम से अपील है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और याद रखिए, अब आप कोई मजबूरी नहीं है आपको वोट देने के लिए। यकीनन हराइए भाजपा को, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं, यकीनन हराइए भाजपा को। मगर आज आपके दरमियान में आपकी एक पार्टी है, इसको आपको मजबूत करना है। बीजेपी के ताल्लुक से यही कह सकता हूं कि 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की राजनीति से जो मुसलमानों को उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को गायब कर दिया, उसी राह पर अब कांग्रेस और ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी चलती है। वो उसी रास्ते पर चलते हैं। कहां पर नजर आएगा इनको अब्दुल? कहां पर नजर आएगा इनके सभाओं में? अब्दुल नीचे बैठे रहेगा। कांग्रेस और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी में अब्दुल नीचे बैठेगा, अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल जिंदाबाद के नारे लगाएगा, अब्दुल झुक झुक के सलाम करेगा। अरे सुन ले दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब अब्दुल तेरी आंखों में आंखें डालकर अपना हक लेगा इंशाअल्लाह। और ये भाजपा वाले डराना छोड़ दें, ये भाजपा वाले डराना छोड़ दे। अब कोई डरने वाला नहीं है। हमारी रगों में भी टीपू सुल्तान का खून दौड़ता है। हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए। यानी आप सब मिलकर, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी हो, ये तीनों इस बात का फैसला कर लिए कि अब्दुल नजर कहीं नहीं आना चाहिए, अब्दुल कहीं पर भी नजर नहीं आना चाहिए। तो हम आपसे कह रहे हैं कि अब्दुल को नजर भी आना चाहिए, अब्दुल को मजबूत भी करना चाहिए, अब्दुल को अपना नुमाइंदा भी बनाना चाहिए, ताकि वो यहां से जीत कर आपकी आवाज को दिल्ली के एमसीडी में पहुंचकर आपके इस म्युनिसिपल वार्ड की तरक्की के लिए काम कर सके। अब तीसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी है, कहां है नहीं मालूम मेरे को। मैं अभी एक वीडियो देखा, जो कांग्रेस के बाबा पूरे देश में फिर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। किसी ने मुझे वीडियो दिखाया
कि बाबा दिखा रहे हैं कि कैसे आरएसएस से मुकाबला करना है। तो बाबा एक बच्चे को बिठाते हैं, वो जब जो रुकू में बैठते ना सजदे में, वो बिठा के बोले 3 लोगों को बोले ढक लो उसको, इससे आरएसएस हार जाएगी। बाबा क्या आइडिया है आपका। अब मालूम हुआ कांग्रेस क्यों पिटती है। तो कांग्रेस को वोट देना वोट खराब करने के बराबर है। मुख्यमंत्री दिल्ली की पार्टी को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। आप देख लीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के कितने बयानात आपके सामने हैं। 370 की मुखालिफत की है पार्लियामेंट में, और जब दिल्ली का कानून बीजेपी ने बनाया तो पुकार के रोना शुरू कर दिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार जब चुनाव आता कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। जो दिल्ली के फसादात में जो लोग मर गए उनका क्या होगा। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक मंत्री साहब हैं, जेल में है, जेल में है, और माशाल्लाह से उनकी मसाज होती है, उनके हाथ और पैर को तेल लगाया जाता है, फिर उनके सर को दबाया जाता है, और फिर उनको खाना खिलाया जाता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या जेल में खालिद सैफी उस बच्चे का नाम है, क्या नाम है उसका? नहीं, और एक सैफी बच्चा है, खालिद सैफी जेल में है। क्या खालिद सैफी के पैरों को कोई तेल लगाता है? जब खालिद सैफी जेल को लेकर गए तो पुलिस ने मारकर उसके पैर को तोड़ दिया था, और ये केजरीवाल के मंत्री के पैरों को तेल लगाया जा रहा है। अब आपको फैसला करना है कि जेल में है तो मसाज किया जा रहा है, और ये बच्चा सैफी जेल को जाता है तो उसको पैर को तोड़ दिया जाता है। जेल में सड़ रहे हैं हमारे बच्चे, मासूम है, जेल में सड़ रहे हैं, और ये मंत्री है तो जेल में आराम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जेल में नहीं है, कोई हॉलिडे रिसोर्ट में है। हम भी जेल गए, मैं 5 मर्तबा जेल को गया हूं, मुझे जेल में ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला। जेल का खाना खाना पड़ता था, खाने खाते हम लोग, मगर ये ऐसा मंत्री है कि जेल में है मगर पूरी उसको चीजें मिल रही है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या आप जेल में हैं या वो जेल में है। आप खुली सांस में रह रहे हैं मगर कोई सहूलतें आपको नहीं है इस वार्ड में। वो जेल में है, उसको पूरी सहूलतें मिल रही हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर से आपसे अपील कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आज 4-5 मुकामात पर जाकर वहां पर सभाएं करना है। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को मजबूत करिए, अपनी आवाज़ को मजबूत करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी तकरीर सुनकर चले जाएंगे ज़रूर आप, मगर मेरी तकरीर से आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। मेरी जज्बाती तकारीर से आपकी क़यादत मजबूत उसी वक्त होगी जब आप मुत्तहिदा एक फैसला करेंगे कि हम 4 तारीख को अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे, मजलिस के हक़ में पतंग के निशान पर वोट देंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमने दिल्ली में कलीम हफीज साहब के साथ मजलिस को मजबूत किया है। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं और ताउन रहेगा तो और इसको मजबूती मिलेगी। आप तमाम का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।